नमस्कार मित्रों, मैं हरीश गौड़ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपका अपने YouTube चैनल हरीश गौड़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है बेलन एवं शंकु। आपने देखा होगा हर कंपटीशंस के अंदर, हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर बेलन और शंकु से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम द योर सिलेंडर एंड कॉन। जो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ योर सिलेंडर एंड कॉन, यानी जो हम चर्चा करेंगे वो यही है बेलन एवं शंकु की। तो नाउ लेट बी स्टार्ट। फर्स्टली ऑफ योर सिलेंडर एंड कॉन आर बोथ ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर, यानी जो बेलन और शंकु है वो आपकी त्रिविमीय आकृति है। ठीक। फर्स्टली यूर सिलेंडर, यानी सिलेंडर क्या होता है सबसे पहले इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इट्स बाउंडेड एरिया बाय 2 सर्कुलर एंड विद योर हाइट और लेंथ और डेप्थ। ठीक है, यानी 2 वर्ताकार क्षेत्रों से या आपका एरिया से किसके साथ में घिरा हुआ क्षेत्र होता है, वो हाइट के रूप में भी हो सकता है, वो गहराई के रूप में हो सकता है, वो लंबाई के रूप में हो सकता है। लेट बी अंडरस्टैंड नाउ, यानी अगर आप एक टैंक को, अगर आपका कोई टैंक है उसको आप धरातल पे रखते हो तो आप उसको किस रूप में देखोगे, हाइट के रूप में देखोगे। नीचे का जो एंड होता है वही सर्कुलर यानी वर्ताकार, वर्त के जैसा, और ऊपर का जो भाग होता है वो भी आपका किस शेप का होता है, वर्ताकार होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर उसी टैंक को आप, इफ यू आर एट दिस टैंक इन ए हॉरिजेंटल शेप, यानी जब आप उसको हॉरिजेंटली लेटा देते हो या हॉरिजेंटली उसको कर देते हो तो वही हाइट आपकी कन्वर्ट इन यूर लेंथ, यानी जो आपकी हाइट थी वो किस, अब आड़े लटकाने से किस में आ गई, लेंथ में आ गई। और सेम दिस नाउ यूर, अगर आप उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हो तो वही टैंक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइट यूर इन ए डेप्थ। सो तो आपको यही समझना है भी जो क्वेश्चंस के अंदर हाइट और लेंथ और डेप्थ का मतलब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन हाइट ही है वो, यानी हाइट के अलावा डेप्थ और लेंथ भी लिखी जाए तो उस व्हाट इज योर, इट्स योर वैल्यू ऑफ हाइट, यानी h की वैल्यू। नाउ इन ए सर्कुलर पाथ यू नो वन इज रेडियस एंड डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर योर रेडियस डिनोट बाय r, यानी जो आपका सर्कुलर पाथ होता है या सर्कुलर क्षेत्र होता है उसमें व्यास होता है। ठीक है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करती हैं, एंड डायमीटर बाय d। इफ गिवन टू यू डायमीटर इन योर क्वेश्चंस, लेट बी सपोज गिवन टू यू 14 डायमीटर, सो यू विल बी फाइंड रेडियस बाय 2, यानी डिवाइड बाय 2। आप क्या करोगे, अगर आपको सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालनी होती है तो आपको व्यास का हाफ करना होता है। नेक्स्ट ईयर circumferences of circle you know 2 pi r, so end of your circle your also is circular, so your circumferences of cylinder, your base of cylinder क्या हो जाएगी, 2 pi r। ओके, यानी आपको पता है ये वर्ताकार पथ है तो वर्त की परिधि 2 pi r होती है, तो बेलन के आधार की भी परिधि यानी बेस की भी परिधि क्या हो जाएगी आपकी, 2 pi r हो जाएगी। ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट, your also base of your circular shape, so your area of circle your pi r square, so your area of base of cylinder your also pi r square, यानी वही बात, ये सर्कुलर पाथ है तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आपका एरिया ऑफ बेस यानी जो बेलन का आधार का क्षेत्रफल है वो भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है। नाउ कम इन योर कोन, इन ए कोन वन इज डिफरेंट टर्म इज कम हेयर, सैलेंट हाइट, व्हाट इज सैलेंट यानी तिरछी ऊंचाई, your end of also circular and your height is, and
1 इज योर सेलेंट हाइट। आपने देखा होगा जो कैप होती है आपकी, या आपका आइसक्रीम कोन होता है जिसमें आइसक्रीम खाते हो, वो इसी शेप का होता है, ठीक है। या कई बार आपने देखा होगा भी जो किसमिस कैप होती है वो भी इसी प्रकार से होती है, ठीक है। तो वो शेप किसकी है? शंकु की है। सेम चीज़ें वही है। नाउ कम हेयर, वही एरिया ऑफ बेस होगा, वही सर्कमफ्रेंस होगी, वही रेडियस होगी, देन यूर आल्सो डायमीटर, सेम है वो बाकी चीज़ें। नाउ कम हेयर, सबसे पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए, यानी अगर आप कुछ कोई भी चीज़ ज्ञात करती हो तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूर पाई आर स्क्वायर एच, व्हाट इज योर पाई आर स्क्वायर एच। यानी ये फॉर्मूला कैसे बनता है? यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी जो बेस होता है उसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका वॉल्यूम आता है। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आपने किसी सिलेंड्रिकल वेसल्स के अंदर यानी बेलनाकार बर्तन के अंदर पानी डाल दिया, अब आप उसका आयतन ज्ञात करना चाहते हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? आपने उस पे मान लीजिए जो आपका सर्कुलर पाथ है उसमें पानी डाला, अब उसके अकॉर्डिंग आपका पानी डालते जाओ, हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाएगा, तो जितना सर्कुलर पाथ का एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो मात्रा पानी की है वो किस में आ जाएगी? आयतन में आ जाएगी, ठीक है ना। आपका 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितना सर्कुलर पाथ ऑफ एरिया होता है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊंचाई से गुना कर देते हैं, आपको आयतन आ जाता है। अब लेट बी सपोज गिवन टू यू 150 सेंटीमीटर इन ए डायरेक्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ गिवन टू यू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर and your height is given to 14 centimeter. You put the value in formula and then your answer. Okay, next of your curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder your, तो what is your formula curved surface area of 2 pi r h, यानी कर्वड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेलन का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच होता है। अब 2 पाई आर क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ योर बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बेलन के आधार की परिधि होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई में हाइट। वही अगर हम वर्त की परिधि को यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, इट्स आल्सो योर सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है? कर्वड सरफेस एरिया आ जाता है, ठीक है। इफ लेट बी गिवन टू 44 सेंटीमीटर योर base of your circumference of base of your cylinder and height of your given to 9 centimeter, then your answer. Okay, according to this pattern you also given to your circumferences, when you given to you find out total surface area, यानी अगर आपको total surface area find करने के लिए दिया गया है तो आप क्या करोगे? 2 pi r its formula of your and in a bracket h plus r, तो 2 pi r of your base of circumferences of circle and height and radius, it is given to you 44 centimeter. From your circumferences you will be find radius, your radius come here 7 centimeter and given to 9 centimeter of your height, then you do multiply and you find your answer. यानी अगर आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है और आपको दो ही चीज़ दी है, एक वर्त की परिधि दी है और एक हाइट दी है आपको, तो आपको आर चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर। तो आर आप कहाँ से फाइंड करोगे, इसकी चर्चा हम आगे करूँगा मैं अभी। आर आप किससे फाइंड करोगे? बेलन के आधार की परिधि से ज्ञात करेंगे हम। वी विल फाइंड रेडियस फ्रॉम सर्कमफ्रेंसेस ऑफ योर बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर नाउ इन अल्टरनेटिव मेथड, व्हेन इज गिवन टू यू एरिया ऑफ बेस, यानी कई बार हमें क्या होता है भी, हमें सीधा आयतन ज्ञात करते हैं तो हम सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे हमें आयतन ज्ञात करना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है तो और ऊंचाई दी है तो हम सीधा गुना करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दिया जाए, समटाइम इज गिवन टू यू एरिया ऑफ बेस ऑफ योर सिलेंडर, ठीक है, एंड गिवन टू यू फाइंड आउट योर कर्वड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तब क्या करना है हमें? तब हमें रेडियस चाहिए।
ठीक है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट कर नहीं सकते, तो हमें क्या चाहिए, तो वो हम किससे निकालते हैं, अगर आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ योर बेस ऑफ सिलेंडर तो उससे निकालेंगे, अगर सरकमफ्रांसेज ऑफ योर सिलेंडर गिवन है, अगर सरकमफ्रांसेज ऑफ सिलेंडर गिवन है तो हम उससे निकालेंगे, यानी बेलन के आधार की परिधि गिवन है तो हम उससे ज्ञात करेंगे। हमें क्या करना है, जो उसका फॉर्मूला होता है, यानी डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ उस फॉर्मूले के इक्वल लिखना है, लेकिन अगर आप सीधा डायरेक्ट अल्टरनेटिव मेथड करना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर आप अल्टरनेटिव मेथड करना चाहती हैं तो आप यही है, आपने क्या करना है, जितना भी आपको एरिया गिवन है उसमें 22 का भाग दीजिए, ठीक है, और फिर जो टर्म आती है उससे के 7 से गुना कीजिए और आप उसका रूट निकालिए, विच नंबर ऑफ स्क्वायर योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई 7 विथ टर्म, ठीक है ना, यानी जो आपका 7 के साथ गुना करते हैं वो किस नंबर का वर्ग आता है वही आपकी रेडियस हो जाएगी, यानी इस 22 की टेबल में 154 पे जाता है तो 7 × 7 योर 49 ऑफ स्क्वायर ऑफ योर 7, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस यूर आल्सो when is given to you circumference is base of your cylinder given and when is given to you find out volume, तो फिर हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी या टोटल सरफेस एरिया में अभी मैंने बताया, तो आपने क्या करना है, जितनी वर्त की परिधि बेलन के आधार की परिधि दी जाती है उसे आप क्या करोगे, 22 का भाग दे दोगे और आप उसको आधा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे भी मैंने ये इसमें किया हुआ है, 22 का भाग दे दिया 44 में, 2 से 2 कट गया, 7 आपका आंसर आ गया, ओके। नाउ योर नेक्स्ट कोन, इन ए कोन यू नो वन इज न्यू टर्म सेलेंट हाइट, तो फॉर्मूला ऑफ योर सेलेंट हाइट रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी हमें सेलेंट हाइट याद करने के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो क्या है, त्रिज्या की स्क्वायर प्लस में ऊंचाई की स्क्वायर, यानी हमें त्रिज्या और ऊंचाई से ही ज्ञात क्या होगी, सेलेंट हाइट ज्ञात होगी। अगर आपको सेलेंट हाइट दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, तभी भी इसी फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे, तो हमारी हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेलेंट हाइट की स्क्वायर में से रेडियस की स्क्वायर हम घटा देंगे, और इसी प्रकार से अगर हमें रेडियस ज्ञात करनी है तब भी क्या हो जाएगा, सेलेंट हाइट की स्क्वायर माइनस हाइट की आपकी स्क्वायर घटा देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी, ठीक है। यानी इन तीनों, यानी सेलेंट हाइट और रेडियस, यानी त्रिज्या, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई के अंदर दो चीज़ें हमें दी होगी, तीसरी हम इनसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। आर का मतलब त्रिज्या, एच का मतलब ऊंचाई और आपका एल का मतलब तिरछी ऊंचाई यानी सेलेंट हाइट। नाउ यूर अकॉर्डिंग टू लास्ट पैटर्न ऑफ यूर सिलेंडर, व्हेन इज गिवन टू यू एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ओके, पाई आर स्क्वायर यूर, तो फॉर्मूला ऑफ यूर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ यूर कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू एंड देन यूर फाइंड द आंसर अकॉर्डिंग टू लास्ट पैटर्न, ठीक है। 154 यू नो 1/3 एरिया ऑफ यूर कोन ऑफ यूर सिलेंडर, यानी जो कोन का वॉल्यूम है, बेलन का आयतन होता है, उसका 1/3 भाग किसका होता है, शंकु का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो है कर्वड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, ठीक है। जैसे लेट बी सपोज गिवन टू यू 5 सेंटीमीटर रेडियस और 12 सेंटीमीटर आपको हाइट दी हुई है, तो हम सेलेंट हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 5 की स्क्वायर प्लस यानी ऊंचाई का मतलब 12 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 25 प्लस 12 स्क्वायर ईयर 144, नाउ ईयर डू प्लस 169 ऑफ स्क्वायर ऑफ योर 13, so your salant height of your 13 centimeter, okay। Putting the value of in this formula pi rl, it's formula of your curved surface area of cone, ठीक है। now your answer and again your curved total surface area of your cone pi r l plus r, now putting the value in this formula and your find your answer, okay। I hope you have understand।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।